नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है अनुसंधान पद्धति एक परिचय, जिसमें मैं आपको बताने वाली अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान के उद्देश्य, अनुसंधान के प्रकार और अनुसंधान के महत्व और पांचवा हमारा निष्कर्ष क्या है। अनुसंधान को जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में भी बहुत बार आपको अनुसंधान के बारे में बता दिया है कि नए तथ्यों को खोजना, मतलब कि हमें रिसर्च करना है कि जो पुनः हमें उसके अवलोकन करना है या पूरा अनुमान से हमें उसे नए तथ्यों को खोजना होता है। मतलब अनुसंधान को मोटे तौर पर किसी भी विषय में ज्ञान की उन्नति के लिए डेटा और सूचना के व्यवस्थित संग्रह और इसके विश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अनुसंधान व्यवस्थित विधियों के प्रयोग के माध्यम से बौद्धिक और व्यवहारिक प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। तो वेबस्टर कॉलेजिएट डिक्शनरी के अनुसार हम देखते हैं कि शोध को वो किस अनुसार से परिभाषित करें अपने शब्दों में, तो अध्ययनशील जांच या परीक्षा के रूप में परिभाषित किया है, विशेष रूप से तथ्यों की खोज और व्याख्या के उद्देश्य से जांच या या नए तथ्यों के आलोक में स्वीकृत सिद्धांतों या सूचनाओं का संशोधन या ऐसे नए या संशोधित सिद्धांतों या कानूनों के व्यवहारिक अनुप्रयोग। कुछ लोग मतलब अनुसंधान को एक आंदोलन मानते हैं, मतलब कि ज्ञात से अज्ञात की ओर एक आंदोलन करना हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अनुसंधान क्या है, फिर मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर एक आंदोलन करने के अनुसार ही है, एक आंदोलन ही है, चिढ़ना या आंदोलन करना, या वास्तव में खोज की यात्रा है। हम सभी में जिज्ञासा की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ होती है, या एक मानव के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा एक हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जिसके अनुसार हम कोई भी अपना कार्य करते हैं। जब अज्ञात हमारा सामना करता है तो हम आश्चर्य करते हैं और हमारी जिज्ञासा हमें जांच करती है और अज्ञात की पूर्ण समझ हमें प्राप्त करती है। यह जिज्ञासा सभी ज्ञान की जननी है, बोल सकते हैं। हमारे ज्ञान को एक नया जीवन देना या ज्ञान के जननी के रूप में देने का काम हमारी जिज्ञासा ही करती है, और जिस विधि से मनुष्य अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है, तो यह शोध कहा जा सकता है। फिर अनुसंधान एक अकादमिक गतिविधि है और इसलिए यह शब्द का प्रयोग हम तकनीकी शब्दों में इसका करते हैं और किया जाना चाहिए। जैसे कि किलफोर्ड के अनुसार वुडी अनुसंधान में समस्याओं को परिभाषित करना और पुनः परिभाषित करना या परिकल्पना तैयार करना या सुझाए गए समाधान शामिल है। इस पर हम बोल सकते हैं कि डेटा एकत्रित करना या व्यवस्थित करना, मूल्यांकन करना, कटौती करना और निष्कर्ष पर पहुंचना, और अंत में यह निर्धारित करने के लिए निष्कर्ष का हमें सावधानीपूर्वक परीक्षण करना कि क्या वे सूत्रबद्ध परिकल्पना के अनुरूप है। तो ये देखते हैं हम कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में डी स्ट्रेनर और क्या कहते हैं इस पर कि शोध को ज्ञान को बढ़ाने और सही करने या सत्यापित करने के लिए हमें एक सामान्यीकरण के उद्देश्य से चीज़ें, अवधारणाएं या प्रतीकों के हेर फेर के रूप में वह परिभाषित करते हैं, चाहे वह ज्ञान सिद्धांत के निर्माण में सहायक हो या व्यवहार में या कला के रूप में बोल सकते हैं हम इसे। कि जिस प्रकार से अनुसंधान इसकी उन्नति के लिए ज्ञान के मौजूदा भंडार के रूप में एक मूल योगदान है, या अध्ययन, अवलोकन, तुलना और प्रयोग की सहायता से सत्य की खोज है। मतलब संक्षेप में हम बोल सकते हैं कि किसी समस्या का समाधान खोजने की विषय वस्तु और व्यवस्थित पद्धति के माध्यम से ज्ञान ही खोज ही शोध है। सामान्यीकरण और सिद्धांत के निर्माण में संबंधित व्यवस्थित दृष्टिकोण भी शोध है। इस प्रकार अनुसंधान शब्द का तात्पर्य उस व्यवस्थित पद्धति से है जिसमें समस्या को स्पष्ट करना, एक परिकल्पना तैयार करना, तथ्यों या डेटा को एकत्रित करना या तथ्यों का विश्लेषण करना और कुछ निष्कर्षों पर पहुंचना शामिल है। तो कुछ सैद्धांतिक निरूपण के लिए भी संबंधित समस्या का कुछ हम सामान्यीकरण के समाधान के रूप में हम करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। मतलब कि
हमारा बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च क्या हो सकता है कि हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अनुसंधान करते हैं। तो शोध का उद्देश्य होता है वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रश्नों से उत्तर खोजना, और शोध का प्रमुख उद्देश्य उस सत्य का पता लगाना है जो छिपा हुआ है और जो अभी तक खोजा नहीं गया है। यद्यपि प्रत्येक शोध अध्ययन का अपना विशिष्ट उद्देश्य होता है, हम शोध उद्देश्यों को निम्नलिखित व्यापक समूहों में उसको हम गिनने के रूप में हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हम उसको अलग अलग भागों में हम उसको बांटते हैं। जैसे उद्देश्य मैंने बताया, तो इसमें विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है किसी घटना से परिचित होना या उसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। मतलब बोला जा सकता है इस उद्देश्य को अध्ययन में रखते हुए अध्ययन को खोजपूर्ण या सूत्रात्मक शोध अध्ययन कहा जाता है। फिर सेकंड आता है हमारा किसी विशेष व्यक्ति, स्थिति या समूह की विशेषताओं को सटीक रूप से चित्रित करने के लिए उस वस्तु को ध्यान में रखते हुए अध्ययन को मतलब वर्णनात्मक शोध अध्ययन के रूप में जान सकते हैं। थर्ड आता है कि आवृत्ति निर्धारित करने के लिए जिसके स्थान कुछ होते हैं और जिसके साथ या किसी और चीज़ों से जुड़ा होता है। मतलब हम कह सकते हैं इस वस्तु के साथ मतलब अध्ययन में हमें नैदानिक अनुसंधान अध्ययन के रूप में हम इसे जान सकते हैं। चौथा आता है हमारा चर के बीच एक कारण संबंध की एक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, जैसे कि अध्यायों को परिकल्पना परीक्षण शोध अध्ययन के रूप में हम जाना जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, अगला पॉइंट आता है अनुसंधान के प्रकार क्या क्या हैं, कि किन किन प्रकारों के अनुसंधान होते हैं। तो इसे विभिन्न वर्गीकरणों में मैंने विभाजित किया है अनुसंधान को। तो मेन हम देखते हैं हमारे अनुसंधान में हम 4 प्रकार के जो अनुसंधान हमारे प्रमुख है जिसके आधार पर हम अनुसंधान करते हैं। तो पहला आता है जिसको हम बोलते हैं वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक अनुसंधान। दूसरा आता है अप्लाइड मतलब फंडामेंटल रिसर्च बोल सकते हैं। फिर अपना थर्ड आता है गुणात्मक या मात्रात्मक अनुसंधान। चौथा आता है वैचारिक और अनुभवजन्य अनुसंधान। तो ये 4 प्रकार के जो अनुसंधानों को हम ध्यान में रखते हुए एक अनुसंधान हम करते हैं। तो आपको जैसे अगर आ गया क्वेश्चन कि अनुसंधान का अर्थ एवं प्रकार एवं उद्देश्य बताइए, तो आप ये चारों प्रकारों को बताते हुए और उद्देश्य जो मैंने बताया उसको रखते हुए और अर्थ बताते हुए आप और विभिन्न विधानों को परिभाषा देते हुए आप इसको बता सकते हैं। एक पहले रूपरेखा या सिनॉप्सिस आप तैयार करेंगे, फिर उसमें किस प्रकार से हमें इसको फिर पूरा लिखना है, अर्थ रूपरेखा, फिर उसको आप परिभाषा बताएंगे विभिन्न विद्वानों के, फिर उद्देश्य, महत्व और प्रकार क्या क्या है करके। अब नेक्स्ट आता है कि अनुसंधान का महत्व क्या होता है, अनुसंधान क्यों आवश्यक है, मतलब उसकी महत्ता क्यों, उपयोगिता है आज हमारे लिए जीवन में अनुसंधान की उपयोगिता क्यों है। तो हम देखते हैं कि एक हडसन मैक्सिकम के अनुसार सभी प्रगति जांच से पैदा होती है, संदेह अक्सर अति आत्मविश्वास से बेहतर होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि संदेह अक्सर अति आत्मविश्वास से बेहतर होता है, क्योंकि यह पूछताछ की ओर हमें ले जाता है। जब तक संदेह नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। कहीं भी किसी भी काम करने के लिए जब आपको कहीं पर कुछ खटकता है या संदेह महसूस होता है तब आप उसको फिर से खंगालते हैं, खोजते हैं और उसमें विचार करते हैं। तो उसी प्रकार से अनुसंधान भी वैसे ही है कि हम उसको पूछताछ जांच की ओर हमें वो ले जाता है। मतलब अनुसंधान वैज्ञानिक और मतलब सोच की ओर हमें विकसित करने का प्रयास करता है, और यह सोच और संगठन की एक तार्किक आदतों को विकास की ओर बढ़ावा देता है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अनुसंधान की भूमिका, चाहे वह व्यावसायिक से संबंधित हो या समग्र रूप से भी संबंधित हो, आधुनिक समय में आज वह बहुत बढ़ती जा रही है। अनुसंधान हमारी आर्थिक प्रणाली में लगभग सभी सरकारी नीतियों के लिए एक बुनियादी प्रदान करता है।
अनुसंधान हमारी आर्थिक व्यवस्था में लगभग, जैसे मैंने बताया, सरकारी नीतियों का आधार प्रदान करता है। यह व्यापार हो गया और उद्योग की विभिन्न परिचालन और नियोजन समस्याओं को हल करने के लिए अनुसंधान का विशेष महत्व है। कई मायनों में अगर देखा जाए तो संचालन अनुसंधान हो गया या बाजार अनुसंधान हो गया और प्रेरक अनुसंधान महत्वपूर्ण है और उसके परिणाम व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने और विभिन्न सामाजिक समस्याओं के उत्तर खोजने में हमें सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान के लिए, चीज़ों को जानने के लिए बौद्धिक संतुष्टि देता है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सामाजिक वैज्ञानिक के लिए व्यवहारिक उपयोगिता भी रखता है, ताकि कुछ बेहतर या अधिक कुशल तरीके से करने में हम सक्षम हो सकें करके। तो हमारी महत्ता हम देखें कि अनुसंधान की महत्ता आज कहाँ कहाँ उपयोगी है, तो चाहे बाजार हो, संचालन हो या प्रेरक अनुसंधान, हमारे व्यावसायिक, सामाजिक सारी चीज़ों में आज इसकी महत्ता आवश्यक है। फिर हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या आता है, मतलब निष्कर्ष क्या है कि रिसर्च में, तो अनुसंधान इस प्रकार ज्ञान के मौजूदा भंडार में उसकी उन्नति के लिए एक, बोल सकते हैं, एक हमारा एक अमूल्य योगदान के रूप में है। यह अध्ययन हो गया, अवलोकन, तुलना और प्रयोग की सहायता से सत्य की खोज होती है। मतलब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी समस्या का समाधान खोजने की वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित पद्धति के माध्यम से ज्ञान की खोज ही शोध है। सामान्यीकरण हो गया और सिद्धांत के निर्माण से संबंधित व्यवस्थित दृष्टिकोण भी शोध है। तो आज का यह टॉपिक था इस प्रकार से कि अनुसंधान की पद्धति या परिचय क्या है। आपको इससे संबंधित अगर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि महत्व क्या है, प्रकार क्या है, उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है, तो इस प्रकार से आप उत्तर इसका दे सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप इसमें सिनॉप्सिस बना के। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।